जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं 17 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर, जो दोनों भाषा में हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आपको प्रदान की जा रही है। तो पहला प्रश्न आइए देखते हैं। सरस्वती सम्मान 2022 की घोषणा हो गई है, तो सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर सरस्वती सम्मान 2022? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है शिव शंकरी। दोस्तों, आपको ये नाम याद हो जाएगा, मुझे नहीं लगता ये नाम भूलेगा। तो ये है शिव शंकरी जी, जिन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए तो ये कैसी लेखक है, तो तमिल लेखक है। तमिल लेखक है और इनकी पुस्तक का क्या नाम है जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया? तो इनकी पुस्तक का नाम है सूर्यवंशम। 2019 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 2019 में प्रकाशित हुई थी। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सरस्वती सम्मान क्या है, कब से स्टार्ट किया गया? बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में हुई थी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। यदि आपसे पूछा जाए किस क्षेत्र के लिए पुरस्कार दिया जाता है, तो लिटरेचर, ये साहित्य पुरस्कार है। के बिरला जितने भी पुरस्कार देता है वो साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार देता है। हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची है। और आप लोगों को पता है 8th शेड्यूल जो है वो भाषाओं के बारे में बताया गया है। 22 भाषाएं 8th शेड्यूल में दी गई हैं। तो उसमें जो भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है उन 22 भाषाओं में, उसके लिए दिया जाता है सरस्वती सम्मान। दोस्तों, कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 15 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती है। यदि आपसे कोई पूछे कि पहला सरस्वती सम्मान किसे मिला था, तो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जिनकी आपको याद होगी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, चलिए। 2021 में रामदरस मिश्रा को मिला था मैं तो यहां हूं कविता संग्रह हिंदी भाषा के लिए। 2020 में शरण कुमार लिम्बले को मिला था सनातन उपन्यास मराठी भाषा में। 2019 में वासुदेव मोही को मिला था चेकबुक, एक लघु कथा संग्रह जो कि सिंधी भाषा में थी। मैंने आपको पिछले 3 सालों के भी आपको बता दिए जो पूछे जा सकते हैं। के बिरला फाउंडेशन के बारे में हमने कल और परसों भी बात की थी, यहां भी फिर से रिवाइज कर देते हैं। 1991 में के बिरला फाउंडेशन की स्थापना की गई। ठीक है, किसके द्वारा की गई? कृष्ण कुमार बिरला जी के द्वारा, इसीलिए इसका नाम के बिरला फाउंडेशन है। के बिरला फाउंडेशन ये व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, ये विभिन्न प्रकार के पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी देख रहे हैं 17 मार्च 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको प्रदान किया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है, ताकि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यह है करंट अफेयर्स की ब्रह्मास्त्र क्लास, जो भारत के सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आप लोगों का फीडबैक हम तक आता है तो बहुत खुशी होती है। कई बच्चे मैराथन क्लास ले रहे थे, मैंने कल फीडबैक शेयर भी किया था, और कितना आप लोगों के अंदर ऊर्जा है। खेत में भी आप काम कर रहे हो, फिर भी सुन रहे हो, उसके बाद सिलेक्शन ले रहे हो, तो आप लोगों को सलाम है। दोस्तों, इस क्लास में ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके भी मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स की टेस्ट मिलेगी, और 25 से 30 मिनट में आपको 200 से 300 जानकारी मिलने वाली है। एरिक गारसेटी, इन्हें ये किस देश के हैं जो भारत में राजदूत बनाए गए हैं? तो एरिक गैरेटी हैज बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री टू इंडिया? तो याद रखिएगा, अमेरिका के राजदूत हैं जो कि भारत में हैं। ठीक है, अमेरिका के राजदूत हैं। दोस्तों, बहुत दिनों बाद ये जो जगह थी खाली थी, बहुत दिनों बाद ये स्थान जो है अब भरी है। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर है एरिक गारसेटी, भारत में अमेरिका के नए ये राजदूत एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों, इनको जो मंजूरी है, मुहर है, किसने दी है? तो अमेरिका में संसद का एक अपर हाउस है जिसे हम बोलते हैं सीनेट, तो सीनेट ने इनके नाम पर मुहर लगा दी है। पिछले 2 साल से
राजदूत जो है, अमेरिकी राजदूत का पद खाली था, अब भरा है। हाल ही में नियुक्त कुछ इंपॉर्टेंट एम्बेसडर हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने आपको बताया था सुहेल एजाज खान के बारे में, जो कि सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। बंडारू बिल्सन बाबू, ये कोमोरोस में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। अपूर्व श्रीवास्तव को स्लोवाक गणराज्य में भारत के राजदूत के रूप में नॉमिनेट किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस? तो ये हैं दलजीत सिंह। क्या नाम है इनका? दलजीत सिंह। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं दलजीत सिंह। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह को किसका? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस के नए डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट किया है। देखिए, जनरल दलजीत सिंह की बात करें तो पुणे में है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, वो उसके पूर्व छात्र रह चुके हैं। दोस्तों, यहां पर बात करेंगे हम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की, रक्षा बलों के प्रमुखों की बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे सीडीएस। तो सीडीएस अभी सेकंड नंबर के बने हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। बिपिन रावत सबसे पहले सीडीएस थे। सीडीएस का काम होता है तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करना, ठीक, कोऑर्डिनेशन का काम होता है सीडीएस का। थल सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे। वायु सेनाध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। नौसेनाध्यक्ष है एडमिरल आर हरि कुमार। तट रक्षक बल महानिदेशक कौन है? बीएस पठानिया। आपको इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन, हमारे टेलीग्राम दोनों जगह उपलब्ध करवा दिया जाएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो सिनेमा के द्वारा किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय जियो सिनेमा एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर? तो जियो सिनेमा ने सूर्य कुमार यादव, आप लोगों के फेवरेट प्लेयर, तो सूर्य कुमार यादव को जियो सिनेमा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसका बनाया गया है? जियो सिनेमा का बनाया गया है। क्लियर है दोस्तों? तो जियो सिनेमा के स्वामित्व वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास, जो कि टीवी 18 की सहायक कंपनी है, ये जियो सिनेमा के अंदर आती है। जियो सिनेमा जो है, आप लोगों को बता दूं, जो आप आईपीएल देखते हैं उसका ये डिजिटल स्ट्रीमिंग पार्टनर भी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक और साहित्यिक प्रश्न लिटरेचर से रिलेटेड। साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साहित्य अकादमी? तो साहित्य अकादमी के नए प्रेसिडेंट बने हैं माधव कौशिक। क्या नाम है इनका? माधव कौशिक साहित्य अकादमी के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। ये है माधव कौशिक, साहित्य अकादमी के जो प्रेसिडेंट बने हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। साहित्य अकादमी कब शुरू हुआ, कितने लोगों को मिला इस साल, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए कि प्रेजेंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट भी चुना गया है। प्रोफेसर कुमुद शर्मा को साहित्य अकादमी का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। और प्रेसिडेंट किसे चुना गया? माधव कौशिक को चुना गया है। दोस्तों, साहित्य अकादमी की बात करें तो 1954 में भारत सरकार के द्वारा इसकी स्थापना हुई। साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, जैसे साहित्य नहीं, सरस्वती, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था 22 भाषाओं में, 8वीं सूची में जो 22 भाषाओं में जो लेखक काम करते हैं उनको मिलता सरस्वती सम्मान। लेकिन साहित्य के क्षेत्र में 24 भाषाओं में, कितने? 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी में पुरस्कार मिलता है। अब ये 2 भाषा और कौन सी हैं बताता हूं। देखिए, 8वीं सूची में 22 भाषाओं को जो है शेड्यूल्ड किया गया है, लेकिन 2 और भाषा हैं, एक है राजस्थानी और एक है इंग्लिश, इसे भी जोड़ा गया है, अंग्रेजी और राजस्थानी। तो टोटल होगा 24 भाषा। अब 22 भाषाओं का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी हैं, असमीज है, बोडो है, डोगरी है, मैथिली है, संथाली है, संस्कृत है, आप देख लीजिएगा। तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है दोस्तों?
यहाँ पर मैंने सारे नाम तो नहीं लिखे, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको जानना चाहिए 2022 में मिले हैं। अंग्रेजी का याद रखिएगा, पूछा जाता है स्पेशल। अनुराधा राय को मिला है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। हिंदी का याद रखिएगा, तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण जी को मिला है। क्लियर है। राजस्थानी का याद रखिएगा, अलेखुन अंबा, जो है लेखक कौन है इसके, कमल रंगा है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको यहाँ पर वो भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, वहां भी आप देख लीजिएगा। उर्दू में आप याद रखिएगा, ख्वाब साराब, अनीश अशफाक इसके लेखक हैं। और देखिए यहां पर आप संस्कृत भी याद रखिएगा, दीप मणिक्यम, जनार्दन प्रसाद पांडे मणि, जो इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए आज की नॉलेज की फैक्ट्री में पुरस्कार और सम्मान को हम आगे बढ़ाएंगे। कल भी हमने पुरस्कार सम्मान को डिस्कस किया था, जो कि पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे विजय अमृतराज की, जिन्हें गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 मिला। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 किसे मिला, सरगम कौशल को मिला है। ममता बनर्जी को विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुस्तक का नाम है कविता बिटान। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे मिला है, डॉक्टर सिंथिया रोसेन ज्वेक को मिला है। क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, पहला मेघालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्थान पर शुरू किया गया, एट विच प्लेस द फर्स्ट मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है स्टार्टेड। तो पहला मेघालय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शिलोंग में स्टार्ट किया गया। कहां पर, मेघालय की कैपिटल शिलोंग में मेघालय इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की गई है। यह किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। ये वहां पर आयोजित किया जा रहा है और इसका समापन समारोह यानी कल होगा, 18 मार्च को होगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेघालय राज्य में जो भी यूथ है उनके बीच में जो फिल्म कल्चर है उसको निर्माण करना, फिल्म कल्चर को डेवलप करना। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। डीआरडीओ ने चांदीपुर से किस मिसाइल के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। DRDO has conducted 2 consecutive successful flight tests of which missile from चांदीपुर। उड़ीसा में है चांदीपुर, जहां से हम टेस्टिंग करते रहते हैं। क्लियर है। DRDO का काम क्या होता है, भारत में वेपन्स को बनाना, वेपन्स का डेवलपमेंट करना, हथियारों का निर्माण करना DRDO का काम होता है। तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को अभी यहां पर लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं। और मैं आपको इसी प्रकार की क्लास इसलिए देता हूं ताकि आप हर एक बात को समझ पाएं, कि उससे रिलेट कर पाएं। तो डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर जो एकीकृत परीक्षण रेंज है चांदीपुर, वहां पर VSHORAD जिसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइलों के लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है VSHORAD, तो मैं आपको बताता हूं। ये एक प्रकार का पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो मैन पोर्टेबल मतलब इसे आदमी भी लेकर जा सकता है। मतलब हमें अगर एक जगह से, पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह तक आप उसे लेके जा सकते हो आसानी से। ठीक है, युद्ध के समय में हमें बहुत मददगार होता है। तो एक प्रकार का ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो बहुत ही कम दूरी पर ऊंचाई वाले जो हवाई खतरे होते हैं उसको बेअसर करने का काम करता है। क्लियर है। यहां पे बात करते डीआरडीओ की, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक आया था, सर डीआरडीओ का पेपर हुआ हमारा, असिस्टेंट कुछ डीआरडीओ का पेपर था, मैंने कमेंट्स पढ़ा था, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक वहां भी दिया था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो अच्छी बात है, और जो जिस एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे हैं हमारी क्लास से, तो हम उसे भी कवर करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे आपके साथ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको बताया है इसका काम होता है सेना के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करना, भारत के लिए रक्षा प्रणाली डेवलप करना।
इसकी स्थापना 1958 में हुई है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में और प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर समीर वी कामत। क्लियर है? चलिए, भारत ने किस देश के साथ 75 साल पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है? तो भारत ने लग्जमबर्ग के साथ 75 वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट जारी किया है। ठीक है, भारत का ऑलमोस्ट दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ हमेशा एक मित्रता का संबंध रहा है, फ्रेंडली रिलेशन रहा है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए भारत ने एक डाक टिकट लॉन्च किया है। दोस्तों, भारत और लग्जमबर्ग के बीच में कैसे कैसे रिलेशन है? तो स्टील के क्षेत्र में हमारी बहुत पुरानी साझेदारी है। इसके अलावा जो लग्जमबर्ग की कंपनी है, इसका नाम है पॉल वुर्थ कंपनी, पिछले 20 साल से भारत में कार्य कर रही है। आइए लग्जमबर्ग के पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। लग्जमबर्ग जो है ये यूरोपियन कंट्री है, पहली बात तो, यानी यूरोप देश में आता है। अब लग्जमबर्ग के बगल में आपको जर्मनी मिलेगा। ठीक है, यहां भी जर्मनी देखने को मिलेगा, पड़ोसी देश है। और इधर देखिए नीचे फ्रांस, नीचे क्या है? फ्रांस है। और इधर देखिए तो बेल्जियम है। तो 3 देशों के साथ लग्जमबर्ग की सीमा लगती है, वो है जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बताइए लग्जमबर्ग की कैपिटल क्या है, तो बड़ा आसान है, लग्जमबर्ग की कैपिटल लग्जमबर्ग है। क्लियर है? तो इसकी राजधानी लग्जमबर्ग है। प्रधानमंत्री हैं जेवियर बेटेल। यहां पे जो भाषाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो है जर्मन, फ्रेंच और लग्जमबर्गिश। आज का 9th क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। इस्लामोफोबिया से मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? When is International Day celebrated to combat Islamophobia? तो 15 मार्च को मनाया जाता है इस्लामोफोबिया। देखिए, नाम से स्पष्ट है हम क्यों मनाते हैं इस दिवस को। इस्लाम फोबिया यानी इस्लाम से डर। दुनिया में एक ऐसा भ्रांति फैला हुआ है कि इस्लाम जो है, मुसलमानों से लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं, मुसलमानों से दूर रहते हैं, जो गलत बात है। हम सब एक हैं, हम सब एक समान हैं। तो ये डर, ये जो भय है, उसको हटाने के लिए इस्लामोफोबिया, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया मनाया जाता है हर साल 15 मार्च को। क्लियर है? इस्लामोफोबिया इज अ फियर, प्रीजुडिस एंड हेट्रेड ऑफ मुस्लिम्स। 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने इस्लामोफोबिया से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की स्थापना की थी, जो 15 मार्च को 140 देशों में हर साल मनाया जाने लगा। 2022 की बात है। एक क्राइस्ट चर्च जगह है जहां पर मस्जिद पर हमला हुआ था और बहुत सारे मुसलमानों की इसमें डेथ हुई थी। और फिर ऐसा मानने लगी थी पूरी दुनिया कि जितने भी दुनिया में हमले होते हैं वो मुसलमान करते हैं और इस्लाम उसके लिए जिम्मेदार है। तो एक लोगों में, एक दुनिया में, एक देश में डर है। तो उस डर को हटाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? इसका उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य क्या है? मुसलमानों के खिलाफ जो भेदभाव है उसको कम करना। आज का आखिरी प्रश्न है, वेद प्रताप वैदिक का निधन हो गया, वह कौन थे? इनका संबंध किस क्षेत्र से था? वेद प्रताप वैदिक हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो वेद प्रताप वैदिक पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे। इनका संबंध एमपी से है, इंदौर से इनका जन्म हुआ था और इनका निधन हो गया है। यह है वेद प्रताप वैदिक, सीनियर पत्रकार थे। और सबसे बड़ी बात इनके जीवन की, दोस्तों, इन्होंने आतंकी हाफिज सईद का इंटरव्यू लिया था, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट माने जाते हैं। इसके अलावा वैदिक भारतीय भाषा सम्मेलन के अंतिम अध्यक्ष भी रहे हैं। इनका जो जन्म है इंदौर में हुआ था, एमपी में हुआ था। चलिए दोस्तों, आइए पहुंच जाते हैं हम लोग RRR सीरीज में। माफी चाहूंगा, मैंने आपसे कहा था कि फरवरी महीने के करंट अफेयर्स का टेस्ट लूंगा और आज हम भूल गए आपका टेस्ट लेना। कल लेंगे टेस्ट आपका, ठीक है? तो कल तैयार रहिएगा। और मुझे शाम को ही याद आया, तब तक हम आपके लेक्चर को प्रिपेयर कर चुके थे, तो कल हम आएंगे। तो पहला प्रश्न ये रहा,
सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने कार्यभार को ग्रहण किया है? हु हैज टेकन चार्ज एज द होल टाइम मेंबर इन सेबी? तो ये है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। माधवीपुरी बूच तो सेबी की अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष। विश्व अर्थराइटिस दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, अर्थराइटिस हमारे यहाँ पर घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, 12 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जागृति यादव वॉज मेड हाई कमिश्नर ऑफ विच कंट्री? तो जागृति यादव ब्रिटेन की हाई कमिश्नर बनी थी। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। व्हेन इज द फाउंडेशन डे ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सेलिब्रेटेड? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। टीपू एक्सप्रेस का नाम बदला गया, रेल मंत्रालय ने इसका नाम बदलकर क्या किया है? तो रेल मंत्रालय ने इसे टीपू से वोडेयार एक्सप्रेस कर दिया है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स को आपने पढ़ा है। अब कल के करंट अफेयर्स का हम आपका रिवीजन करेंगे, हम आपका टेस्ट करेंगे। तैयार रहिए। सुबह 6 बजे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि सब उठे, सब पढ़े, सब बढ़े, देश की तरक्की हो, दुनिया की तरक्की हो, दुनिया का कल्याण हो, आपका भी कल्याण हो, परिवार का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, हर जगह केवल कल्याण ही कल्याण हो। पहला प्रश्न आइए देखते हैं। आरबीआई ने इस एजेंसी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा दिया, ये कौन है? तो यह है इरडा। व्हेन हैज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे बीन सेलिब्रेटेड? तो 15 मार्च को मैंने आपको पढ़ाया था, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो कहां पर की गई? न्यू दिल्ली में। सिपरी की रिपोर्ट आई है जिसमें कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करता है? तो ये हमारा देश भारत है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो ये है बिहार। पर बिहार के लोग कम नहीं है भाई, है ना। हो सकता है आधारभूत संरचना यहाँ पे कम हो रही है, इस वजह से पिछड़ रहे हैं, बाकी बहुत मेहनती होते बिहार के लोग, है ना। अरलम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जहां पक्षियों की 161 प्रजातियों की पहचान की गई है? तो अरलम कहां पर है? याद रखिएगा, अरलम कहां पर है? कल पढ़ाया था आपको, केरल में है। अरल, केरल। Who has been appointed as the interim chairman of Insurance Corporation of India? तो यह सिद्धार्थ मोहंती। According to Swiss firm IQAir report, which is the 8th most polluted country in the world? हमारा भारत है। दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरॉन को लॉन्च किया किसने? तो यह है रिलेटिविटी स्पेस। Which country has started military service for women for the first time in 25 years? And this country is Colombia. क्या नाम है इसका? कोलंबिया नाम है। टुडेस क्वेश्चन, आज का सवाल, सरस्वती सम्मान 2022 किसे चुना गया? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे लिखना है। पहचानो कौन सीरीज में जो कल की इमेज थी, ये थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। हिंदुस्तान के प्रख्यात सहनाई वादक और अदिति राजपूत ने इनके बारे में बताया है। 2001 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया गया और तीसरे ऐसे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सुष्मिता आर्ट्स ने भी बताया है और इन्होंने भी बताया, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। पहचानो कौन सीरीज में आपको बताना है इनके बारे में और 5 से 6 लाइन लिखनी है। बेस्ट कमेंट्स को यहाँ पे पिक किया जाएगा। आज के ल्यूसेंट स्टैटिक जीके के पिटारे में हम आपको बताएंगे समाधि स्थल के बारे में। बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, आइए देखते हैं। कुछ जगहों पर मैं ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा और कुछ पे आप अपने हिसाब से याद करने का प्रयास करना। सबसे पहले है राजघाट। तो देखिए, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी जी। तो आज भी सभी के दिलों में राज करते हैं हमारे बापू, और बापू कौन है? महात्मा गांधी। राज से आपको याद रखना महात्मा गांधी, दिलों में राज करते हैं बापू महात्मा गांधी। नेक्स्ट है शांतिवन। अगला क्या है? शांतिवन। तो आपको याद रखना हमारे चाचा बहुत शांत आदमी है, और चाचा कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। याद करने का तरीका बता रहा हूं। नेक्स्ट है विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, विजय कौन होता है? जो बहादुर होता है।
जो कभी हार नहीं मानता। और बहादुर कौन है? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। शक्ति स्थल, तो शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल है। आप याद रखिएगा, इंद्र की शक्ति। किसकी शक्ति? इंद्र की शक्ति। तो इंद्र से इंदिरा गांधी याद आएगा। अभय घाट, अभय घाट जो है मोरारजी देसाई, इनका समाधि स्थल है। आप ऐसे याद रखिएगा, आपका कोई दोस्त अभय है, आप बोले मेरा अभय, मेरा अभय, मेरा मोरारजी अभय। किसान घाट, तो देखिए चौधरी चरण सिंह। जितने भी हमारे चौधरी भाई हैं पूरे भारत में, तो देखिए वो हमेशा आगे रहते हैं किसानी में। और चौधरी चरण सिंह, इनका यूपी से संबंध रहा है, हमेशा किसानों के एक प्रिय नेता थे। के आर नारायण, तो के आर नारायण उदय भूमि, ठीक है। और नारायण जी आपको याद रखना, नारायण जी का उदय होता है। नेक्स्ट है वीर भूमि, राजीव गांधी। आप सभी को पता है राजीव गांधी कितने ज्यादा वीर थे। देखिए कितनी बड़ी साहस चाहिए होती है एक देश के प्रधानमंत्री बनने की। फिर इनको देखिए बॉम्ब से उड़ाया गया, जो बहुत दुखद था, लेकिन बहुत। तो आप ऐसे याद रखिएगा, महाप्रयाण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। भारत के सबसे पहले जो राष्ट्रपति थे, जो बहुत महान राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नारायण घाट, तो ये है गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। तो हम अपने कृष्ण जी को नंद बोलते हैं ना, तो नारायण से रिलेट कर लेना। चले आगे, आई थिंक आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ूं, चलिए। समता स्थल, तो समता स्थल जगजीवन राम जी से रिलेटेड है। आप ऐसे याद रखिएगा कि हम पूरे जग में समानता चाहते हैं, पूरी दुनिया में हम समानता चाहते हैं। चैत्र भूमि आपको कभी नहीं भूलेगा, BR अंबेडकर जी। एकता स्थल ज्ञानी जेल सिंह। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा। और सदैव अटल, अटल नाम से स्पष्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का समाधि स्थल। चले आगे बढ़ते दोस्तों। आज का स्टैटिक MCQ जीके के पिटारे में दक्षिण भारत चोल साम्राज्य के बारे में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। आइए देखते हैं। ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो रवि कीर्ति जो थे पुलकेशिन सेकंड के दरबारी कवि थे। बदामी में दुर्ग का निर्माण करवाने और बदामी को राजधानी बनाने का श्रेय किस चालुक्य शासक को जाता है? तो बदामी में दुर्ग निर्माण कराने का काम पुलकेशिन फर्स्ट ने किया था। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोक दिया? तो ये थे पुलकेशिन सेकंड। Who started long-lasting conflict between चालुक्य एंड पल्लवास? चालुक्य और पल्लवों के बीच में लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया था? पुलकेशिन सेकंड। चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन सेकंड की हत्या कर दी, वातापी पर कब्जा कर लिया तथा वातापी कोंडा, वातापी का विजेता उपाधि धारण की? तो ये थे नरसिंह वर्मन मम्मल्य। आगे बढ़ू। किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांडे को हराया जिस कारण उसे 3 समुद्र, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? तो यह है विक्रमादित्य फर्स्ट। क्या नाम है इनका? विक्रमादित्य फर्स्ट। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो इनका क्या नाम है? राजेंद्र फर्स्ट, जिन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। चोल वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये थे राष्ट्रकूट। क्या नाम है इनका? राष्ट्रकूट। इनमें से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था राजा फर्स्ट ने। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो आपने गौर किया होगा, मैंने सबसे ज्यादा बार नाम लिया था पुलकेशिन सेकंड का, सबसे प्रसिद्ध शासक था। चलिए दोस्तों, 17 मार्च के करंट अफेयर्स को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आपका लूंगा मैं टेस्ट, देखता हूं आपने कितने ध्यान से लेक्चर को सुना है और पॉइंट्स को लिखा है। स्वराज सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है? 15 लाख रुपए की। पहला स्वराज सम्मान किसे मिला था? तो ये थे हरिवंश राय बच्चन। सुहेल एजाज खान किस देश में भारत के एम्बेसडर थे?
ये थे सऊदी अरब के। वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो इनका क्या नाम है? ये है अनिल चौहान। साहित्य अकादमी की स्थापना कब की थी? आपने पढ़ा है 1954 में। एंटरप्रेन्योर लीडरशिप अवार्ड 2022 किसे मिला है? तो ये अवार्ड मिला है किसे? विवेक लाल को। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया? तो ये है यूपी, उत्तर प्रदेश। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी। समता स्थल किसकी समाधि स्थल है? तो हम क्या चाहते हैं पूरे जग में? हम समानता चाहते हैं, जगजीवन राम। क्लियर है? 16 मार्च का रिजल्ट हमारे पास शिवानंद कुमार कामत, अंजू, पिंकी, साक्षी गुप्ता, महेश। आप लोग 16 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉपर हैं। और डेली करंट अफेयर्स का जो क्विज होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आप डेली टेस्ट देंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के टेस्ट देते हैं फ्री में। और पीडीएफ भी आपको फ्री में मिलती है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ये जो नीली वाली पट्टी उसको क्लिक करना, जहां पे आपको वीडियो, पीडीएफ, क्विज हर दिन हर महीने का एक प्रॉपर फॉर्मेट में सीक्वेंस में अरेंज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहां पर रेगुलर अपडेट्स और पीडीएफ भी प्रदान की जाती है। आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और दिल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा, तभी हमारा जो आपका रिलेशन है परमानेंट हो जाएगा, वरना नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबाइए और शेयर करिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो। नहीं अच्छा लगा तो बिल्कुल मत करना शेयर, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर होनी चाहिए, गलत चीज़ रुक जानी चाहिए। और दोस्तों ये क्लास आपकी है और आपने यहाँ तक पहुँचाया है, और आगे भी पहुँचाने की जिम्मेदारी आप ही की है, मेरी है। चलिए करेंगे और अच्छा करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों चलने का समय हो गया, इजाज़त दीजिए। कल सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ मिलूंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।